नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं झाबुआ हिट और आज हमारे साथ मौजूद है पेटलाद क्षेत्र की एसडीओपी अनुरक्ति साबनानी। अनुरक्ति साबनानी हाल ही में पेटलाद में पदस्थ हुई है। इसके पहले इनका कार्यकाल भोपाल, विदिशा और छतरपुर रहा है। नमस्कार मैडम, झाबुआ हिट के मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्वयं एक महिला पुलिस अधिकारी हैं। पेटलाद ग्रामीण क्षेत्र है। इस क्षेत्र की महिलाओं को आप इस क्षेत्र की महिलाओं की क्षमता को आप किस नज़र से देखते हैं? मतलब आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसे कि हमको पता है, झाबुआ एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। पेटलाबाद में भी SC/ST बहुल्य पॉपुलेशन है। तो महिलाओं के लिए तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन हमारी प्रेसिडेंट ही हैं, जो कि एक ट्राइबल वर्ग की महिला है और इस देश की प्रेसिडेंट हैं। और झाबुआ कलेक्टर खुद फीमेल हैं और यहाँ पे बहुत से फीमेल ऑफिसर्स हैं। SDM मैडम, SDM पेटलाबाद भी फीमेल हैं। तो बहुत से इंस्पिरेशन है हमारे सामने, जिससे यहाँ की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सकती हैं। और मैं मानती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो खुद ही अपनी जो ईमानदार हैं, जो झाड़ू हैं और बहुत मेहनती हैं। स्पेशली जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं होती हैं वो बहुत मेहनती होती हैं। तो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत है। अगर वो चाहें, उनको प्रॉपर प्रोत्साहन मिले तो वो बहुत आगे जा सकती हैं। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि महिलाओं या युवतियों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो परिवार के सदस्य या खुद महिलाएं या युवतियां पुलिस को जानकारी देने से हिचकिचाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, महिला संबंधी कोई भी घटना होती है उसमें पुलिस के तो यही प्रयास रहते हैं कि जैसे ही सूचना मिले उसमें हम तत्काल कार्यवाही करें और हमारी जो विवेचना है वो भी इस तरीके से हो कि जो पीड़ित महिला है उसको न्याय मिले। और रही बात की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, उसके लिए एक समाज में जागरूकता की आवश्यकता है, जिसमें लोगों को, स्पेशली महिलाओं को, अपने संबंधी जो कानूनी प्रावधान है उनके बारे में पता होना चाहिए। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या जो कृत्य है वो अपराध की श्रेणी में आता है और रिपोर्टिंग किस प्रकार की जाती है। और रही बात अगर उनकी गोपनीयता की और एनोनिमिटी की, तो इसके लिए कानून में प्रावधान भी है। और अगर जो नाबालिग बच्चियों संबंधी प्रकरण होते हैं तो उसमें भी पॉक्सो में आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए प्रावधान है। आज के इस दौर में भी जो पुलिस सेवा है उसमें महिलाओं को जाने से परिवार के लोग सदस्य रोकते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी अपने बेटियों को प्रोत्साहित करें कि वो पुलिस में सेवा दें? देखिए, मैं मानती हूँ पुलिस में नहीं, महिलाओं को तो हर क्षेत्र में जाना चाहिए। पुलिस हो, आर्मी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, हर फील्ड में महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। और परिवार वालों के लिए परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, ना केवल एक महिला के लिए, एक पुरुष को भी आगे बढ़ने के लिए। तो सभी यहाँ की जनता और जो परिवार वाले हैं उनसे ये निवेदन है मेरा कि अपनी जो लड़कियाँ हैं उनको रोके ना, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आप अगर उनको मौका देंगे तो वो बहुत आगे जा सकती हैं और ऊंचाइयों को छू सकती हैं। मैम, अपराध का स्वरूप बदला है। लगातार आप देख रहे होंगे कि जो शासन प्रशासन भी आमजन से अपील कर रहा है कि जागरूक रहें, उसके बाद भी एक जो है साइबर अपराध रुक नहीं रहे हैं। तो आपको लगता है कि पुलिस को अपनी इसमें गति बढ़ाना चाहिए या पुलिस को इसमें और कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? आपका क्या मानना है इसमें? जी, साइबर अपराध पुलिस और जनता दोनों के लिए ही बहुत बड़ा चैलेंज है। हम देखते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हम यहाँ पर बैठे हैं, बैठे बैठे कितने ही साइबर अपराध हो जाते हैं। जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होते थे उसमें घटनास्थल पे आरोपी और पीड़ित एक घटनास्थल पे मौजूद होते थे, लेकिन जो साइबर क्राइम है उसमें हमारे साथ क्राइम हो रहा है, लेकिन हमारे साथ जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है वो कहाँ बैठा है, किस दुनिया के किस क्षेत्र में बैठा है, इसका हम तुरंत पता नहीं लगा सकते। इसीलिए इसकी जो मात्रा है वो भी बहुत बढ़ रही है और इसमें गंभीरता की बहुत आवश्यकता है। तो इस संबंध में पुलिस भी प्रयास करती है। इस संबंध में एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1930 और एक पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस में हमारे जो DGP सर हैं उनके मार्गदर्शन में फरवरी माह में एक सेफ क्लिक अभियान भी चलाया गया था, जिससे साइबर संबंधी जो फ्रॉड हैं और क्राइम्स हैं उसमें लोगों के क्या जागरूकता होनी चाहिए, उसके संबंध में अभियान चलाया गया था। और साइबर में मैं समझती हूँ कि रोकथाम बहुत ज़रूरी है। उसके लिए प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं, सोसाइटी के लेवल पे, समाज के लेवल पे उनको जागरूकता होना साइबर संबंधी विषयों में बहुत आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक की जो 3D मुहिम है उसकी सभी जगह तारीफ हो रही है। किसी समय में एक ज़माने में देखा जाता था कि दहेज दारू को एक प्रथा मानी जाती थी। पुलिस अधीक्षक महोदय जो हैं उनकी जो कार्यशैली उससे बहुत हद तक इसमें बदलाव आया है। लोगों ने अपने इस दारू को छोड़ा है और इस प्रथा को बंद करने की कोशिश की। इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना? आपको इस मुहिम का आप किस तरह से देखती हैं? इसमें
हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निरंतर इसमें प्रयास किए जा रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में झाबुआ पुलिस के द्वारा भी समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और इसमें प्रदेश स्तर पे भी दारू और जो नशे वाली प्रवृत्ति है उसकी रोकथाम के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम समाप्त हुआ था, जिसमें झाबुआ से भी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया है। और सर के सफल प्रयासों से इसका इफ़ेक्ट भी हम देख रहे हैं कि कहीं हद तक ये जो दहेज ब्राइड प्राइस की प्रथा है वो कम हुई है, लोगों में जागरूकता आई है, लोगों ने अपनी बच्चियों की पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना भी चालू किया है और दारू में भी कहीं ना कहीं कमी परिलक्षित हुई है। आप एक अन्य क्षेत्र से आई हैं मैम, जहाँ पर शायद ये प्रथाएं चलती हो ना चलती पता नहीं, पर आप इस क्षेत्र की प्रथाएं और वहाँ की प्रथाओं में क्या अंतर आपने देखा, जो आप जहाँ आपका कार्य क्षेत्र रहा हो और जो कार्य क्षेत्र अभी फिलहाल जो आपका आदिवासी अंचल कार्य क्षेत्र है उसमें और इसमें आपको क्या अंतर लगा है? जो प्रथाएं वहाँ क्या प्रथाएं और यहाँ नहीं, या मतलब क्या होना चाहिए यहाँ के लिए बेस्ट से बेस्ट, आप बता सकते हैं? जी, मैं विंध्य प्रदेश से की रहने वाली हूँ और मेरी नौकरी अधिकतर बुंदेलखंड क्षेत्र में हुई है। जैसे यहाँ पे ब्राइड प्राइस चलता है, वहाँ पर भी दहेज की कुप्रथा चलती है और दहेज की प्रथा को लेकर के समाज में एक अलग तरीके का एक्सेप्टेंस है। तो वहाँ भी महिला संबंधी जो शादी के बाद महिलाओं से जो दहेज की मांग की जाती है उसके भी शिकायतें और अपराध पंजीबद्ध किए जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं वहाँ उस क्षेत्र में हैं। धार्मिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है और एक कृषकों की भूमि है, व्यापारियों की भूमि है। इस क्षेत्र के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जी, पेटला वध का जो इतिहास है वो भी बहुत रिच रहा है और पेटला वध एक बहुत ही रिच कल्चर को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हर वर्ग के लोग हैं, व्यापारी भी हैं, कृषक भी हैं। तो मेरा और पुलिस व्यवस्था की तरफ से यही संदेश रहेगा कि आप आपस में आप सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखें, मिलजुल के हम आगे बढ़ेंगे और पुलिस का जो हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग एफर्ट्स हैं और हमारी कार्यवाही में आप सहयोग करें, यही सभी से निवेदन। हाल ही में देखने में आया मैम कि जो अभी दवा व्यापारी के साथ जो लूट की घटना हुई थी, आपकी और आपकी पुलिस टीम ने बहुत तत्परता दिखाते हुए इससे जो जुड़े अपराधी थे उनकी धरपकड़ की और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया। तो इसमें आप इस टीम में आपका सहयोग, जो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे कि इन्होंने इस टीम में सहयोग किया, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहला श्रेय तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को जाता है, हमारे एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, जिनके मार्गदर्शन में सफल कार्यवाही हो पाई। उसके बाद हमारे जो थाने की टीम है टीआई निर्भय सिंह और उनकी जो टीम है उनको मैं इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जैसे ही घटना हुई उसके 72 घंटे में आरोपियों की पता लगाई और इसमें एक जो संबंधित आरोपी है उनके द्वारा सारंगी क्षेत्र में एक बैंक ऑफ इंडिया लूट का भी योजना बनाई जा रही थी। तो उसको भी रोकथाम करते हुए जो थाने की टीम है उसमें कार्यवाही की गई है। मैम, देखने में आता है कि हमारे क्षेत्र में जो है कि अवैध रूप से दारू और ये इनके जगह जगह मैखाने खुले हुए हैं। बहुत सी बार होता है कि मैम पुलिस पहुंचने के पहले ही वहाँ से दारू हटा दी जाती है या फिर जो भी हो, तो दारू के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो पुलिस ऐसा होता है कि बहुत सी बार होता है कि पुलिस के पहुंचने के पहले या तो दारू हट जाती है या फिर वहाँ से जो इक्का दुक्का बाटले जब्त होती है। तो कहीं ना कहीं इस पर सख्ती की आवश्यकता है मैम, ताकि जो दारू जो एसपी सर खुद जो चाह रहे हैं कि दारू पर प्रतिबंध लगे, जो अवैध रूप से जो दारू बिक्री हो रही है उस पर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी भविष्य में? देखिए, अवैध रूप से जो भी दारू का संचालक है या जो दारू बेच रहा है उस पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनका ज़ीरो टॉलरेंस है। पुलिस भी समय समय पर इस पर कार्यवाही करती है और काफ़ी सख्ती से इसको देखा जाता है। जो हमारे पास रिपोर्टिंग नहीं होती है उसमें एक समाज का भी बहुत बड़ा रोल है कि समाज पुलिस तक जो सही सूचनाएं हैं उस संबंध में बताए और इसके जो कुप्रथा से जो भी दारू के जो इफ़ेक्ट होते हैं उसके संबंध में भी एक जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता है। हाल ही में देखा युवा वर्ग एक स्पोर्ट्स बाइक लेकर घूमते हैं, जो तेज़ गति से चलाते हैं और मतलब जो अंध गति से वाहन चलाते हैं। पुलिस उन पर कार्रवाई जो करना चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर पाती। बहुत सी बार नाबालिग वाहन भी 4 पहिया वाहन चला रहे हैं हमारे क्षेत्र में, जो अंध गति से चला रहे हैं। कई दुर्घटनाएं भी हुई है। इसमें पुलिस जो कार्रवाई करना चाहती है वो हो नहीं पाती। क्या कारण रहता है? मतलब स्टाफ की कमी रहती है या कुछ और कारण रहता है? तो क्या रहता है, मतलब आप बता सकते हैं इस बारे में थोड़ा सा? देखिए, इस पे पुलिस निरंतर कार्यवाही कर रही है, लेकिन चूँकि क्षेत्र बड़ा है और पुलिस जनता काफ़ी है, पुलिस उसमें जनता के अनुपात में काफ़ी कम संख्या में है, तो इसमें निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसमें हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो पुलिस के द्वारा जो वैधानिक कार्यवाही है, हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट के चालान कता होते हैं, ओवर स्पीडिंग और जो बिना लाइसेंसी गाड़ी चलाते हैं उनके विरुद्ध, और दूसरा हम दूसरे विभागों के साथ मिलकर, नगर पालिका के साथ मिलकर अतिक्रमण की कार्यवाही भी इसमें की
जा सकती है। इसके अलावा समाज में भी जागरूकता की आवश्यकता है कि आप हेलमेट पहने, 3 लोग एक गाड़ी में 2 पहिया में सवार होकर ना जाएं। इस संबंध में समाज का भी एक बहुत बड़ा रोल है और इस संबंध में जागरूकता की आवश्यकता है, जो भी पुलिस के द्वारा समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम कराए जाते हैं। झाबुआ ज़िले में जो समीप ज़िले जो हैं, यहाँ से गुजरात प्रदेश भी लग रहा है, राजस्थान प्रदेश की सीमाएं भी लगी हुई है। यहाँ से जो अपराध होते हैं, उन अपराध के लिए आप जो आसपास की पुलिस हैं, उनसे किस तरह से कोऑर्डिनेट करती है, क्या आपकी व्यवस्था रहती है? मैम थोड़ा उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी, झाबुआ ज़िले की सीमाएं गुजरात और राजस्थान प्रांत से लगी हुई हैं। इस संबंध में समय समय पर जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं, जिसमें न केवल पुलिस विभाग व अन्य विभागों से भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, समय समय पर इसमें मीटिंग्स ली जाती हैं। और दूसरा, हम अपने क्षेत्र पे जो तैयारियां करते हैं, वो हम सतत जो पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग व्यवस्था और जो चेकिंग व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करने के हमेशा प्रयास किए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है मैम कि जो वाहन है, जो टेम्पो हो गया, जो ग्रामीण अंचल में ग्रामीणों की मजबूरी रहती है कि वाहन की सुविधा रहती नहीं है, तो जो वाहन रहते हैं उनमें मतलब उनकी क्षमता से अधिक सवारियाँ बिठाई जाती है। स्कूली बच्चे या स्कूली जो आप देखेंगे छात्र छात्राएं भी लटक कर जाती हैं, तो उस पर पुलिस की क्या कार्रवाई रहती है मैम? पुलिस की उसमें हम चालान, जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें हम ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग के भी चालान कता करते हैं और इसमें हम निगरानी रखते हैं। और इसमें हम जनता को भी हमारा निवेदन रहता है जनता से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमरास लगाएं कि जो ऐसे वाहन चालक हैं और वाहन हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनके भी ऊपर हम कार्यवाही कर सकें संबंध में। और प्रशासन के भी प्रयास रहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए। तो आपने सुना पेटलाद SDOP अनुरक्ति साबनानी को, जिन्होंने बहुत कम समय में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है और आज कई क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने के बाद पेटलाद SDOP के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपकी इस इंटरव्यू के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए झाबुआ हिट के साथ।